16 विकास तथा नौकरशाही डेवलपमेंट एंड ब्यूरोक्रेट्स। एशिया तथा अफ्रीका के देशों में जो पश्चिमी देशों के गुलाम रहे आज स्वतंत्र है और अपने विकास में लगे हुए हैं। इस विकास की 3 विशेषताएं हैं। प्रथम, यह विकास स्वर्णिम है। इसमें आर्थिक एवं सामाजिक राजनीतिक आदि सभी अंश है। दूसरे, इस विकास का समस्त एवं अधिकांश भार सरकार के ऊपर। तीसरे सुनियोजित योजना द्वारा विकास करने के लिए ये देश कटिबद्ध है। ये सभी बातें भारत पर भी लागू होती है क्योंकि विकास का समस्त भार सरकार पर है। इसलिए विकास के लिए सरकारी तंत्र एवं नौकरशाही का सशक्त होना अनिवार्य है। यदि लोक प्रशासन कमजोर, अक्षम एवं निकम्मा है तो विकास की गति मंद रहेगी। योजनाबद्ध विकास के मार्ग की बाधाएं। एशिया तथा अफ्रीका के विकासशील देश अनेक वर्षों में योजनाबद्ध विकास में लगे हुए। प्रगति के मार्ग में इन्हें अनेक बाधाएं एवं रुकावट महसूस हो रही थी। इनमें प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित थी। पहला, प्रशिक्षित शासक वर्ग की कमी जो विकास के कार्यों को संपादित करने की दक्षता रखते हो। यह कमी सभी क्षेत्रों में व्यापक है। यह विशेषज्ञों के क्षेत्र में सर्वाधिक है। विकासशील देशों में इंजीनियर, डॉक्टर तथा अन्य विशेषज्ञों का अभाव बना रहता है। दूसरा, विकासशील देशों में नारेबाजी ज़्यादा होती है। अत्यंत महत्वाकांक्षी नीतियाँ बनाई जाती है। फलस्वरूप इन्हें प्रोग्रामों एवं स्कीमों में बदलाव मुश्किल हो जाता है। तीसरा, सरकारी ढांचे का बेतहाशा विस्तार हो जाता है। आवश्यकता से अधिक कर्मचारी नियुक्त हो जाते हैं और नए नए विभाग खुल जाते हैं। इससे समन्वय की समस्या जटिल हो जाती है। साथ ही अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करने में लगन मंद पड़ जाती है। चौथा, सरकारी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व ओझल बना रहता है। अंततः कोई भी कर्मचारी यह नहीं जानता है कि उसे क्या अपेक्षा की जाती है। लोक प्रशासन की व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का पता लगाना असंभव सा हो जाता है। पांचवा, प्रशासनिक ढांचे में स्थूलता आ जाती है और निर्णय देरी से लिए जाते हैं। प्रतियोजना की कमी रहती है। इससे क्षेत्रीय एवं पदाधिकारियों को अपने कार्य करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है एवं शक्तियों का असाधारण केंद्रीकरण रहता है। छठवां, विशेषज्ञ तथा सामान्यवादी एवं प्रशासक के संबंध में तनावपूर्ण रहते हैं। विकास की कुंजी तो विशेषज्ञों के ही हाथ में है। फिर भी विशेषज्ञों को जितना सम्मान लोक प्रशासन से मिलता चाहिए उतना नहीं मिलता है। सातवां, यदि विकासशील देश की योजनाबद्ध विकास में विश्वास रखते हैं पर योजना बनाने में प्रशासनिक तंत्र में बहुत कमी है। आयोजक देश की समस्याओं से भली भांति परिचित नहीं रहते हैं। सही आंकड़े का जिन पर प्रोग्राम बनाए जाते हैं अभाव रहता है। आठवां, क्रियान्वयन एवं प्रशासकीय तंत्र जो और भी कमजोर रहता है। कई स्कीमों तो केवल कागज पर ही बनी रह जाती है। और नौवां, शक्तियों का विकेंद्रीकरण इतना रहता है जिन सहयोग कम रहता है और जन सहयोग के बिना विकास के कार्य धीमी गति से चलते हैं।